ऐसे दूध की तरह गोरे गोरे आप नज़र आएंगे हर किसी को। हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने टीके लगवाए हैं या वाइटनिंग के लिए आपने कैप्सूल खाए हैं। और यहाँ तक कि ये बहुत ही सस्ता, आप खुद घर में तैयार इसको कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नुस्खा लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास जो मरीज़ आते थे वो हमें कहते थे कि जी हमें कोई घर में हम खुद जो तैयार कर सकें तो पूरा जिस्म हम वाइट कर सकें, तो उसके लिए कोई नुस्खा बताएं। और ये नुस्खा मैं काफ़ी मरीज़ों को बना के दे चुका हूँ और कुछ उन्हें बताया वो खुद ही बना लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जो मेरे YouTube पे मेरे सब देखने वाले हैं उनके साथ भी ये नुस्खा शेयर करूँ ताकि वो भी इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि वाइटनिंग के लिए कैप्सूल खाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, वो लगा तो लेते हैं लेकिन पूरा जिस्म भी वाइट कर लेते हैं, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं साथ साथ। और ये जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ इसका कोई नुकसान नहीं है और आपको फ़ायदा ही होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ तक कि आपका पूरा जिस्म भी वाइट होगा और आपके जिस्म के ऊपर जो दाने वगैरह निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे, और जिन भाइयों को गैस होती है वो भी बिल्कुल नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे। और ये किस तरीके से आपने बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो मैं क्लोज कैमरा करता हूँ ताकि आप इजीली इस सारे नुस्खे को आप देख सकें। जी ये देखें, सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये नीम के पत्ते हैं, ठीक है। ये नीम के पत्तों को मैंने छाँव में सुखा लिया है। नीम के पत्ते मैं तोड़ के लाया था और इनको धूप में आपने खुश्क नहीं करना, छाँव में खुश्क करना है, ठीक। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से हमने इसको पाउडर बना लेना, पाउडर नुमा। इसी तरीके से ये गुलाब की पत्तियाँ आप खुद घर में गुलाब लेकर आएँ और उनको छाँव में खुश्क करें, धूप में खुश्क नहीं करना इनको भी हमने। इसी तरह जब इनको हम खुश्क कर लेंगे तो इस तरह की नज़र आएंगी आपको ये गुलाब की पत्तियाँ। ये देखिए मैं क्लोज करके भी आपको दिखा देता हूँ। और उनको भी इसी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया और इनका पाउडर बना लिया है। ये देखें, ये गुलाब की पत्तियों का भी ये मैंने पाउडर बना लिया है। इसी तरह ही मैंने ये सौंफ ली है और इनका भी हमने पाउडर बना लेना है। ये सौंफ का भी मैंने पाउडर बना लिया है, ठीक है। और छोटी इलायची लेनी है हमने, छोटी इलायची ले ली और इनका भी इसी तरह ही हमने पाउडर बना लिया। और एक चीज़ और, वो पुदीना मैंने लिया था, पुदीने को मैंने खुश्क कर लिया था। खुश्क करने के बाद उसका भी मैंने पाउडर बना लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, एक कॉपी पेन लें, उसके ऊपर नोट करें ये कितनी मकदार में लेनी है और इनको हमने क्या करना है, ठीक है। आप जल्दी से एक कॉपी पेन पकड़ें और इन चीज़ों को आप नोट करें। 50 ग्राम हम ये नीम के पत्ते जो खुश्क किए हैं वो लिए और 50 ही ग्राम हमने ये गुलाब की पत्तियाँ जो खुश्क की हैं वो लिए और 50 ग्राम हमने सौंफ ली है। 50 ग्राम हमने ये छोटी इलायची ली है। तो ये जो पुदीना है ये 25 ग्राम लिया हमने, 25 ग्राम लेके उसका ये पाउडर बना लिया। आप इसी हिसाब से आप इसको कम भी बना सकते हैं। इसी तरह जैसे ये मैंने 50 ग्राम लिया, आप इसको 25 ग्राम कर लें, सब चीज़ों को 25 ग्राम कर लें करके। उसके बाद ये 25 का आप हाफ़ कर लें पुदीने की पत्तियाँ खुश्क करके। ये भी मैंने छाँव में खुश्क की थी, धूप में खुश्क नहीं करनी, ना नीम के पत्ते धूप में खुश्क करने हैं, ना गुलाब की पत्तियाँ या पुदीने की पत्तियाँ, ये छाँव में ही आपने खुश्क करना है। सबको खुश्क करने के बाद आपने इनको ग्राइंडर में पाउडर नुमा बना लेना है, जैसे ये मैंने बना के रखा हुआ है। इनको जब पाउडर बना लिया इनको हम क्या करेंगे, सबको हम एक बर्तन लेके इनको मिक्स कर लेंगे। ये अब हम इनको साइड पे रख देंगे। पुदीने की पत्तियां खुश्क की थी वो ली हैं, उनको ऐड किया। इसी तरीके से हमने ये छोटी इलायची जो पीस कर पाउडर उसका बना लिया वो लिया है, उसको ऐड किया। ये सौंफ हमने जो पाउडर नुमा बनाई है ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये नीम की पत्ती को जो हमने पीस कर उनका पाउडर बनाया था उसको भी हमने ऐड कर दिया।
और ये गुलाब का जो, ठीक है। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना। ये 5 चीज़ें हैं, इन 5 के अच्छे से आप इसी तरह नोट करके इसी तरीके से करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इनके हम कैप्सूल भरेंगे। ये मैंने खाली कैप्सूल ले लिए हैं। ये इसमें छोटे कैप्सूल होते हैं, बड़े कैप्सूल आपने लेने हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उन्हें कहना है खाली कैप्सूल दे दें, और छोटे नहीं बड़े वाले लेने हैं। और ये किसी पंसारी की दुकान से भी आप ले सकते हैं, उधर से भी आपको मिल जाएंगे। इनको हम इस तरह खोल के इस तरीके से भरेंगे। हमको ये देखो इस तरीके से भर देंगे। इनको भरने के बाद इस तरह हम बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे कैप्सूल हम भर लेंगे। ये देखें, सब हमने इसी तरह सब कैप्सूलों को खोल के भर लिया है। और आप किसी महफूज डब्बी ले लें, प्लास्टिक की ले लें, उसके अंदर इनको सेव कर लें और अच्छे से बंद रखें ताकि इनको कोई नमी ना हो। अगर जो नमी होगी तो ये कैप्सूल ऐसे बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं आपके। इनको किसी डब्बी में महफूज करके रख लें। और इनको खाने का तरीकाकार क्या है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हो, दिन में 3 बार। और दूसरा तरीका ये कि अगर हम चाहते हैं कि हम कैप्सूलों में ना भरें, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को इक्वल ले लेंगे इसी तरह। और मिश्री साथ ले लेनी है हमने मीठे के लिए, मिश्री साथ, वो भी इसी तरह इसको ग्राइंड करके हम पाउडर नुमा उसको बना लेंगे और इसमें मिश्री को हम मिक्स कर लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका छोटा चम्मच हमने लेना है, वो दिन में 3 बार लेना है आपने, सुबह दोपहर शाम। पानी के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हो। तो वो ऐसे कि जो अक्सर कुछ लोग गांव में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें खाली कैप्सूल नहीं मिलते, तो वो आप इसी तरह ही ले सकते हैं, चम्मच के साथ पानी के साथ ले लें। कैप्सूल में भरने की ज़रूरत नहीं है। कैप्सूल में भरने से ये कि ईजी होता है, एक कैप्सूल पकड़ता है बंदा, तो सुबह दोपहर शाम पानी के साथ ले लेता है। और कैप्सूलों में ये महफूज भी हो जाती है, वैसे भी महफूज रहती है। वो आप किसी डब्बी में पाउडर को आप अच्छे तरीके से मिक्स करके किसी डब्बी में सेव कर लें ताकि आप बाद में अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकें। तो यकीन करें, आप इसको शुरू करें तो जैसे जैसे आप इनको खाना शुरू करेंगे, आपका जिस्म पूरा वाइट होना शुरू हो जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है। नीम हर जगह पे मिल जाती है, गुलाब भी हर जगह पे मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है। सौंफ भी सस्ती है, लाचियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आम घर में होती हैं और इतनी महंगी नहीं है। आसानी से आप इसको बना सकते हो। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।